हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, दिस इज सुल्तान फयाज एंड यू आर वाचिंग सुल्तान फयाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब से मंसूब एक किस्सा है कि जनाब किसी अरबी शेख ने उनसे कहा था कि कलमा तो हमने भी पढ़ा है लेकिन आप लोग तो मुसलमान होके बावले ही हो गए। या इस तरह से था कि मुसलमान तो हम भी हैं लेकिन आप लोग कलमा पढ़ के बावले ही हो गए। तो जनाब ये सूरत हाल जो है पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल ऐसी है और हम बावले, मजहबी जनूनी इस तरह से अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने ही लोगों की नौकरियां छीन रहे हैं, अपने ही लोगों का माल तबाह कर रहे हैं और उसके बाद हम कह रहे हैं कि ये सब कुछ हम फलस्तीन की हमदर्दी में कर रहे हैं और इसराइल की मुखालफत में कर रहे हैं। जनाब, इसराइल गजा के अंदर क्या कर रहा है? लोगों को शहीद कर रहा है, लोगों की माल को नुकसान पहुंचा रहा है और उनकी अमलाक के ऊपर हमले कर रहा है। यही काम आपने कल जो है वो पाकिस्तान में मीरपुर आज़ाद कश्मीर में किया है। अपने ही मुसलमान भाइयों के साथ आपने उनको जख्मी किया, आपने उनके माल को नुकसान पहुंचाया, आपने उनके वहां से जो है वो चीजें चोरी की और उसके बाद आप कह रहे हैं जी कि आप फलस्तीनियों के हमदर्दी हैं और इसराइल के मुखालिफ हैं और आप अच्छे इंसान हैं और आप अच्छे मुसलमान हैं और जिस वाक़े की मजम्मत कर रहे हैं या इसके खिलाफ हैं वो सब के सब बुरे इंसान और बुरे मुसलमान हैं। अमली तौर पर तो आपने वही काम किया है जो कि इसराइल गजा के अंदर कर रहा है और आप आके कह रहे हैं कि आप इसराइल के मुखालिफिन हैं और फलस्तीन के हमायती हैं। ये कैसे हो सकता है? और ये कौन सा इस्लाम है, कौन सा ऐसा मजहब है जो आपको ये कहता है कि अपने ही लोगों के ऊपर जाके जो है वो हमला कर दो, अपने ही लोगों के माल को नुकसान पहुंचाओ और फिर आके कहो जी कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप बहुत अच्छे मुसलमान हो। ये कहाँ का इस्लाम है और कहाँ का दीन है? इस बात की मुझे समझ नहीं आती। इस तरह के वाकयात करने के बाद आप पूरी दुनिया को जिस तरह मर्जी बताते रहो कि इस्लाम जो है वो अमन का दीन है, मुसलमान जो है वो बहुत प्यार करने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, दीन के रखवाले हैं, ये है वो है फलां है, तो क्या करेंगे? क्या किस तरह से वो आपकी बातों पर यकीन करेंगे कि आप अमन पसंद लोग हैं जब आप अपने ही लोगों को, आपके अपने लोग आपके हाथों से महफूज नहीं है। आपकी जबान से तो महफूज थे ही नहीं, अब आपके हाथों से भी महफूज नहीं है। मैंने तो यह सुना था कि इस्लाम के मुताबिक अच्छा मुसलमान वो है जो जिसके हाथ और जबान से मुसलमान महफूज है, दूसरा मुसलमान भाई महफूज है। यहां तो कोई महफूज नहीं है। गैर मुसलमानों की बात तो अलग, आपके अपने मुसलमान आपके हाथों से महफूज नहीं है और आप बाकी लोगों को जो है वो हैवान कहते हैं, उन लोगों को इंसानियत याद दिलाने की कोशिश करते हैं और आपके नजदीक से भी इंसानियत गुजरी नहीं है। बाइकॉट के नाम पर जो आप लोगों ने अपने ही लोगों को ज़दाकोब किया है, अपने लोगों को ही मारा पीटा है। आपका हक है आप किसी भी चीज का बाइकॉट करें, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, बाइकॉट के आपका हक है, लेकिन आप किसी के ऊपर यह थोप नहीं सकते कि जनाब तुम भी बाइकॉट करो। अगर तुम बाइकॉट नहीं करोगे तो हम तुम्हें जला देंगे, हम तुम्हें मार देंगे। ये आप नहीं कर सकते, ये आप नहीं कर सकते। हां, आप बाइकॉट करना चाहते हैं, आप बाइकॉट करें, जिस चीज का मर्जी बाइकॉट करें, आप ना खरीदें, आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन ये कि आप दूसरे लोगों को भी जबरदस्ती उनसे ये करवाएं और उनको जो है वो मारे पीटें, उनके अमलाक को नुकसान पहुंचाएं और ये सब कुछ करें। जब कल मीरपुर आज़ाद कश्मीर के अंदर ये इतना बड़ा जत्था इकट्ठा होकर जिसने केएफसी की ब्रांच के ऊपर, फ्रेंचाइज के ऊपर हमला किया है, ये किस हिसाब से, मुझे नहीं समझ आता कि लोग अभी भी इनकी बहुत तारीफें कर रहे हैं। पाकिस्तान का बहुत बड़ा तबका इनकी बहुत तारीफें कर रहा है और कह रहा है कि इनके बड़ा अच्छा काम किया है और इसको आगे मजीद बढ़ना चाहिए। यार खुदा का खौफ करो यार। इसकी रीजन क्या है, वजह क्या है, वो आपको बताते हैं। इसके पीछे कौन है? इसके पीछे जनाब मजहबी जनूनियत है और इस मजहबी जनूनियत को खत्म करने के लिए ना तो हुकूमत पाकिस्तान संजीदा है और ना ही कोई बड़ा सियासी ग्रुप इस बात पे लिए संजीदा है, क्योंकि सबके सब इसके बेनिफिशरी हैं और इसके नाम पे वोट लेते हैं यार। ये मजहबी टच और ये इस्लाम के नाम पर वोट हासिल करना, ये सब कुछ क्या है? ये मजहबी जुनूनियों को ही अपील करने का एक तरीकेकार होता है ना, और क्या होता है? तो ये इन मजहबी जुनूनियों से वोट लेने के लिए इस मुल्क को तबाह करवा रहे हैं। आपके मुदरिस से मादर पिदर आजाद है, उनके अंदर जिस किस्म का मर्जी नॉलेज पढ़ाया जा रहा है, जो मर्जी कोर्स करवाए जा रहे हैं, जिस किस्म का मर्जी लिटरेचर पढ़ाया जा रहा है, हुकूमत पाकिस्तान रियासत को उससे कोई लेना देना नहीं है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है। वहां पर कौन पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, किसी को कोई अंदाजा नहीं। और वहां पर क्या पढ़ाया जा रहा है? यही पढ़ाया जा रहा है भाई कि जाओ लोगों को जो है वो सरतन से जुदा कर दो। सरतन से जुदा करने वाला जो मामला है वो पाकिस्तान के अंदर इस कदर फैल चुका है कि जनाब अगर आप किसी रोड के ऊपर खड़े होकर किसी तरफ इशारा करेंगे ना कि तौहीन, बस ये लफ्ज आप बोलेंगे तौहीन, तो लोग सुनेंगे नहीं, उस शख्स को मार देंगे।
बाद में बेशक पता चले जी इसने तौहीन किसकी की है, इसने तौहीन उस शख्स की है जो तौहीन तौहीन कह रहा था। अगला मामला तो बहुत आगे है। सिर्फ ये लफ्ज आप इस्तेमाल करते हैं कि तौहीन, वो बंदा मर जाएगा यार 2-4 मिनट में। कोई नहीं पूछेगा कि इसने क्या कहा है, क्यों कहा है, किससे कहा है, क्या तहकीकात होनी चाहिए, क्या गवाह है या नहीं है, कोई नहीं पूछेगा, उसको मार देगा और उसके बाद उसको हीरो बना दिया जाएगा जो मारेगा। और पाकिस्तान के अंदर उसके नाम पर जो है वो कारोबार सजेंगे, बड़ा कुछ होगा। दिस इज द रियलिटी। और अब हुकूमत पाकिस्तान को जो है वो जागना पड़ेगा और इस मामले के ऊपर कंट्रोल हासिल करना पड़ेगा। आप लोग कहते हैं जी कि आप बैरून मुल्क से सरमायाकारी लेकर आएंगे, सरमायाकारी लेके आके जो है वो इस मुल्क के अंदर लोगों के लिए नौकरियां पैदा करेंगे। कौन आएगा मुझे बताएं ऐसी सिचुएशन के अंदर जब आपके अपने लोग आपके हाथों से महफूज नहीं है। ऐसी सूरत में बाहर से सरमायादार क्यों आके यहां पे सरमायाकारी करेगा, क्यों आपके लोगों के लिए नौकरियां पैदा करेगा, क्यों आपके मुल्क के लिए जो है वो टैक्स पैदा करेगा। आप लोग तो मुझे समझ नहीं आती कि आप कितने बावले हैं, पागल हो गए हैं यार आप तो बिल्कुल। बाइकआउट बाइकआउट, आपका मुल्क क्या इस चीज का मुतहम्मिल है कि बाइकआउट कर सकें आप? इस बाइकआउट का नुकसान किसको होगा सबसे ज्यादा? मैं खुदा की कसम कह रहा हूं कि इससे उनको तो KFC को या इसराइल को तो बहुत कम नुकसान होगा, सबसे ज्यादा पाकिस्तान को नुकसान होगा, सबसे ज्यादा पाकिस्तान को नुकसान होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इसराइल को या KFC को नुकसान नहीं होगा, होगा उनको नुकसान, बट उसका सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा और पाकिस्तान की आवाम को होगा। यहां पर इतनी पहले ही बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, यहां पर पहले ही जो है वो कोई सरमायादार नहीं है, मुल्क के अंदर सरमायाकारी नहीं हो रही, नौकरियां नहीं पैदा हो रही, ऊपर से आप ये सब कुछ कर रहे हैं। और भाई आपका तो सारा मुल्क ही उनसे पैसे लेके चलता है भाई। हर चीज का बाइकआउट करते हैं। फिर आप अगर आप इस बात पर आ जाए ना कि भाई जहां जहां पे अमेरिकन इन्वेस्टमेंट है या अमेरिकन पैसा है या इसराइली यहूदियों का पैसा है, आप उस हर चीज का बाइकआउट करेंगे तो कोई भी ऐसी चीज बचती नहीं है। आपका पूरा मुल्क, IMF अमेरिकन इदारा है भाई जिससे पैसे लेके आप मुल्क चलाते हो, वर्ल्ड बैंक, बाकी जो आप दुनिया से कर्जे लेते हो कहां से आते हैं? आपका तो मुल्क ही भाई सारा का सारा उनके पैसों पे चल रहा है, उनके इन्वेस्टमेंट से चल रहा है। और आप हर जो काम है उससे जो आपको मिलता है, क्या कह लें उसको, आप टैक्स देते हैं, उस टैक्स से फिर आप IMF को पैसे अदा करते हैं और वो फिर IMF का पैसा कहां जाता है, क्या होता है, किस तरह से होता है, सब चीजें उसका पूरा एक स्ट्रक्चर है। आप लोग नहीं समझोगे। आपके हर काम से आप जो कुछ भी करते हो, जहां पर भी कोई चीज भी खरीदते हो, अल्टीमेटली वो पैसा IMF के पास ही जाता है और फिर IMF से ही आप पैसा लेते हो। IMF को किस्त अदा करते हो ना, आपसे जितना भी टैक्स इकट्ठा होता है पाकिस्तान से, वो सारा का सारा कहां जाता है? IMF के पास ही जाता है ना। IMF की किस्त अदा करते हो, फिर अगली किस्त उससे तरले लेके लेते हो और फिर पाकिस्तान के अंदर कहते हो बाइकाट बाइकाट। गरीब जो एक छोटा फ्रेंचाइजर है, छोटा कारोबारी शख्स है, जिसने कोई 150-200 लोग, गरीब तो नहीं है खैर, 150-200 बंदों की नौकरियां पैदा की हैं, उसके कारोबार को तबाह करते हो, 150-200 बंदे को जो है वो बेरोजगार करते हो और फिर आप कहते हो जी हम बाइकाट कर रहे हैं। तो बाइकाट फिर पूरा बाइकाट कर दो ना, कुछ भी इस्तेमाल ना करो, वैसे ही छोड़ दो, कुछ भी ना इस्तेमाल करो, क्योंकि आप जो भी इस्तेमाल करोगे उसका टैक्स दोगे। अब टैक्स जो है वो भी, और जो आपके बाकी पैसे भी हैं वो भी जाएंगे वहां पे IMF के पास किस्त के लिए, और IMF तो अमेरिकन इदारा है और आप लोगों ने तो अमेरिकन इदारे के साथ या उनकी इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ करना नहीं है। तो ये किस तरह से पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही नहीं है भाई। और इस सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का होगा, पाकिस्तान की आवाम का होगा। तुम थोड़ा से समझदार हो जाएं और अपने मुल्क की सोच लें, किसी और की ना सोचें, आप किसी का फायदा ना सोचें। आप कम से कम अपने आप को इस काबिल तो करें कि दुनिया आपको सीरियस ले। आप यहां पे जलाओ, घेराओ, जो कुछ मर्जी कर दो, इसराइल को टके का फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया के अंदर किसी मुल्क को टके का फर्क नहीं पड़ेगा। आप पहले ही तबाह हो, फिर तबाह हो, बर्बाद हो जाओगे और कुछ भी नहीं होगा। गुड बाय।